गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी गणित की वर्कशीट 37 कक्षा 10 के लिए। हमारी डेट 28 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था अब तक, त्रिकोणमिति का परिचय, आज उसका अभ्यास प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपको पहले खुद करने हैं, उसके बाद आपको यहाँ से चेक करने हैं ताकि आपके लिए प्रैक्टिस, आपका अभ्यास हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, कोण ए के लिए आधार, लंब व कर्ण का माप लिखिए। आपको आधार, लंब और कर्ण बताना है। आधार क्या होगा, लंब क्या होगा और कर्ण क्या होगा। देखिए ये क्या है आपका, जो आपके एंगल ए है, कोण ए के लिए बताना है। कोण ए किस पे बना हुआ है, इस पे बना हुआ है कोण ए, तो आधार ये होगा ना कि ये। ठीक है, तो आपका कोण ए इस पर बना हुआ है तो आधार क्या होगा 3। ठीक है, फिर है लंब। लंब क्या होता है, जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है आधार के साथ, 90 डिग्री का जो समकोण बनाता है आधार के साथ, तो ये बना रहा है 90 डिग्री, तो ये क्या होगा 3.3। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो लंब होता है वो क्या होगा, जो हमारा जो कोण है, कोण के सामने वाले जो भुजा है वो क्या होगी, हमारी लंब होगी। ठीक है, तो आधार 3 है, लंब 3.3 है, और कर्ण क्या है, जो 90 डिग्री का हमारा जो ये समकोण है ये क्या है, ये 4.5। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये क्या हो जाएगी 4.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का हल। उसके बाद है प्रश्न 2, यदि टेंजेंट ए आपको दिया हुआ है 3/4, तो आपको साइन ए कोस से निकालना है। तो देखिए टेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे में आधार। लंब 3 दिया हुआ है और आधार 4 है। कर्ण निकालोगे पहले आप कैसे, जो हमारा लंब का स्क्वायर है, लंब का वर्ग जमा में आधार का, तो ये क्या होगा 3 का वर्ग जमा में 4 का, क्या हो जाएगा 9 जमा में 16 √25। ठीक है, तो 25 क्या होगा, किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो हमारा जो कर्ण है वो क्या हो गया 5। अब हमें निकालना क्या था, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी थी। साइन ए क्या होता है, साइन होता है, या आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हो पंडित बद्री प्रसाद वाली, या आपको डायरेक्ट भी याद हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो साइन क्या होता है, जो हमारा लंब होता है बटे में कर्ण। लंब कितना है 3 है, बटे में कर्ण, गुना में कोस ए करना है। कोस क्या होता है, आधार कितना है 4, बटे में कर्ण 5। ठीक है, तो इसमें से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, काट दो, जो नहीं कट रहा तो एज इट इज लिख दो। तो कैंसिल तो कट तो कुछ रहा नहीं, तो क्या होगा 3 गुना में 4 12, 5 पंजे 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 12/25। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। उसके बाद है प्रश्न 3, यदि आपको x टेंजेंट 45 साइन 30 इक्वल टू किसके बराबर दिया है, कोस 30 टेंजेंट 30 की, तो आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, ऑप्शन से आपको दिए गए हैं √3, 1/2, 1/√2 और 1। तो कैसे निकालोगे, देखो ये आपको दिया गया है टेंजेंट 45 साइन 30 कोस 30 टेंजेंट 30। देखो आपको क्या करना है, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी है। अब आप होगी ये वैल्यूज, ये कैसे आ गई, डायरेक्ट 45 था उसकी जगह 1 क्यों रख दिया, साइन 30 की जगह 1/2 क्यों रख दिया। तो हमने पहली वाली जो वर्कशीट्स हैं उसमें हमने पढ़ा था कि जो रेशियो है, जो हमारा अनुपात है ना, तो अनुपात में जब हम कोई कोण रख देते हैं, उस कोण का मान रख देते हैं, जैसे 45 है 30 है, तो उनका अलग अलग मान होता है, जिसकी हमने टेबल जो तालिका हमने याद की थी। ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए वैल्यू रखने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है कि ये कैसे आया ये सब, तो आप पहले पिछली वर्कशीट्स देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है ये वर्कशीट में, तो उनको तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 होता है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 वैल्यू। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसमें से जो कट रहा है काट दो, √3 से √3 कट गया, इधर क्या बचा 1/2 बचा। यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, क्या बचा x/2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x क्या बचा 1, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो प्रश्न 3 के लिए ऑप्शन डी ठीक है, प्रश्न 3 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, साइन स्क्वायर बी किसके बराबर है, 2 साइन बी के बराबर है। ठीक है, तो आपको बी का मान बताना है। क्या दिया हुआ ऑप्शन में, 90 डिग्री, 60, 30, 0 डिग्री। तो आपको क्या करना है, बी की जगह आपको एक कोण रख के देखने हैं। अगर ये 90 डिग्री आपने यहाँ रखा और यहाँ रखा, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ठीक है। फिर 60 रख के देखो,
ठीक है, दोनों में ही दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ बराबर आपका उत्तर आए तो इसका मतलब आपने जो सेलेक्ट किया जो ऑप्शन वो ठीक है। तो सबसे पहले क्यों ना मैं यहाँ ज़ीरो रखूँ, आप होगे ज़ीरो ही क्यों रखिए, क्योंकि आपको पता है ज़ीरो का सबसे सिंपल सोल्यूशन होता है, क्योंकि जो साइन ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो होता है वो ज़ीरो ही होता है। तो मैं क्यों फालतू में साइन 60/90 1/√√3/2 करूँ, तो सबसे पहले मैं ज़ीरो ट्राई करूँगी, ये नहीं होगा तो मैं बाकी ऑप्शन ट्राई कर लूँगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ज़ीरो रखूँगी पहले, दोनों तरफ मैंने क्या रखा, ज़ीरो रखा, साइन स्क्वायर बी में यहाँ पर भी ज़ीरो रखा और 2 साइन बी यहाँ पर भी ज़ीरो रखा। ठीक है, तो साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है, ज़ीरो को 2 से गुना करूँगी तो ज़ीरो ही आएगा। यहाँ पर भी साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर करोगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो दोनों तरफ ज़ीरो ही है, यही हमें दिखाना था कि ये बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो क्या लगाओगे आप, ऑप्शन डी। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 5 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 5 सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 1 का मान। आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे, देखो, सीकेंड स्क्वायर ए, आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए क्वेश्चंस निकालने की। आइडेंटिटीज और ये टेबल की 2-3 चीज़ें हैं वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, ये आपकी हेडिंग थी, इसमें देखो सीकेंड स्क्वायर ए है। सीकेंड स्क्वायर ए देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी थी क्या, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो मैं क्या करूँगी, आप कहोगे मैंने यहाँ पे क्यों आई, मुझे कैसे पता लगा कि मुझे आइडेंटिटी रखनी है, क्योंकि सामने टेंजेंट स्क्वायर ए है, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर है। अगर मैं ये भी टर्म टेंजेंट स्क्वायर की कर दूंगी तभी तो कुछ आपस में प्लस माइनस हो सकता है, तभी तो क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, सीकेंड स्क्वायर ए की जगह क्या रख दिया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 5 टेंजेंट स्क्वायर एज इट इज। अब ये -5 को एक बार 1 से गुना करोगे तो -5, एक बार टेंजेंट स्क्वायर ए से करोगे तो -5 टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, जमा में 1। तो अब ध्यान से देखो, 5 टेंजेंट स्क्वायर ए कट रहा है किससे, -5 टेंजेंट स्क्वायर ए से, क्या बचा, -5 प्लस में 1, 5 में से 1 गया 4। साइन किसका लगता है, जो बड़ा होता है, 5 और 1 में से 5 बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस। तो हमारा -4 आंसर है, क्या, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो फिफ्थ में क्या करोगे आप, ऑप्शन डी -4। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई साइन 45 कोस 45 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर 45 माइनस में कोस स्क्वायर 30। इसमें क्या करना है आपको, दोनों इक्वल रखे हुए हैं, आपको y की वैल्यू निकालनी है, y का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ये आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। क्या करना है आपको, सीधा ये वैल्यूज देखते ही आपको सीधा वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले साइन 45 1/√2 होता है, कोस 45 भी 1/√2 होता है, टेंजेंट 45 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दो। कोस 30 √3/2 होता है, यहाँ इसका स्क्वायर है, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करो, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 रहेगा, इधर इधर √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे नीचे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 में से 3 गए 1। ठीक है, इधर क्या बचा 1/2, इधर क्या बचा 1/4, 2 से क्या कैंसिल हो गया, 4 2 पे कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, y इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, अगर साइन ए आपको 1/2 दिया है तो आपको कोट ए निकालना है। साइन ए 1/2 है तो कोट ए निकालना है। तो देखो साइन ए कितना है, 1/2। साइन की कौन से एंगल की वैल्यू पे आपका 1/2 आता है, साइन 30 पे 1/2 आता है, तो मैंने 1/2 की जगह क्या रखा, साइन 30, क्योंकि साइन से साइन कट जाएंगे और मेरा एंगल ए निकल आएगा, कितना, 30 डिग्री। तो कोट ए निकालना है। अब ए निकल गया मेरा 30, तो कोट 30 कितना होता है, √3, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो प्रश्न 7 के लिए क्या करोगे आप, ऑप्शन ए। उसके बाद है 8वां प्रश्न, आपको दिया गया है साइन थीटा ए बटे बी के बराबर है, तो आपको टेंजेंट थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर ये आपको दिया गया है। ठीक है, साइन थीटा आपको दिया गया है। साइन थीटा अगर आपको दिया गया है तो देखो बेटा, आपको करना क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, है ना, मतलब लंब बटे में कर्ण होता है। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे में आधार। लंब कितना है, लंब तो ए है, ठीक है, आधार तो मुझे पता नहीं क्या है, तो आधार में निकालूंगी कैसे, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण में से क्या माइनस कर दो, लंब माइनस कर दोगे। कर्ण कितना है, बी है, बी का स्क्वायर माइनस में लंब कितना, ए है, ए का स्क्वायर, तो बी निकल गया मेरा।
तो ये क्या था मेरा, लंब बटे में आधार, लंब है a और आधार हो गया b स्क्वायर माइनस a, तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये आपको निकालना था टेंजेंट की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 8th क्वेश्चन के लिए सी। अब 9th क्वेश्चन देखो, आपको सिद्ध करना है कि टेंजेंट थीटा प्लस 2 और 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1 किसके बराबर है, 5 टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसमें बेटा एक मिस्टेक है बाई चांस, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 भी आएगा इसके आगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 भी लिखोगे। ठीक है, ये आपको अपनी क्वेश्चन ठीक करना है, ये मिस्टेक हुई है आपकी वर्कशीट में। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। क्या करोगे आप, पहले मल्टीप्लाई करोगी। ऐसे जब भी दो आपके मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में हो तो आप क्या करोगे, आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हो, मतलब टेंजेंट थीटा को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे एक बार, और फिर टेंजेंट थीटा को इसको भी इससे भी करोगे। तो टेंजेंट थीटा को इससे किया तो क्या आया, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 टेंजेंट थीटा हो गई तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद टेंजेंट थीटा को 1 से किया तो क्या आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 को करना है, फिर 2 की भी टर्न आएगी, एक बार इससे एक बार इससे करोगे तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 टेंजेंट थीटा क्या होता है, 4 टेंजेंट थीटा। फिर 2 को 1 से करोगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचा टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे क्या बचा 1। ओके, फिर टेंजेंट थीटा प्लस 4 टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा प्लस 4 मतलब 1 + 4 5, और पीछे क्या है टेंजेंट थीटा। अब ध्यान से देखो, ये क्या आइडेंटिटी है मेरी, ठीक है, कौन सी, जो मेरा समीकरण है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना मेरा समीकरण, तो मैं क्या रखूंगी यहाँ पे, उसकी वैल्यू रख दूंगी सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 5 टेंजेंट थीटा, ये क्या थी हमारी राइट हैंड साइड थी, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 9। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10 पे, हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। आपको क्या बताना है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा बाय 1 + कोसेक थीटा, ये है जो 1 + कोसेक थीटा, ये सिर्फ कोट के नीचे इज इक्वल्स टू कोस थीटा, ये आपको दिखाना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 10। ठीक है, क्या दिया गया है, ये आपकी स्टेटमेंट है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एलसीएम लूँगी, मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी, एलसीएम लूँगी, 1 + कोसेक थीटा हो जाएगा नीचे एलसीएम, ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में, तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 1 + कोसेक थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को भी 1 से करेंगे तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, मैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लूँगी, प्लस में कोसेक थीटा, नीचे आपका एलसीएम है। मैंने इसको एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि मेरी जो समीकरण है क्या, 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर मैं रख दूंगी। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक थीटा, नीचे क्या होगा मेरा एलसीएम 1 + कोसेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर भी कोसेक थीटा इधर भी कोसेक थीटा, तो मैं क्या ले लूँगी, कॉमन ले लूँगी बाहर, उभयनिष्ठ जो होता है, तो कोसेक थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2 थे यहाँ पर है ना, कोसेक थीटा स्क्वायर था, 2 थे, एक बाहर चला गया तो एक तो फिर भी बच गया कोसेक थीटा। जमा में यहाँ पे एक ही कोसेक थीटा है वो बाहर जा चुका, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक बचा। ठीक है, बटे में 1 + कोसेक थीटा। अब देखो 1 + कोसेक थीटा से 1 + कोसेक थीटा कैंसिल, और क्या आ गया मेरा आंसर, सिर्फ कोसेक थीटा, जो क्या है मेरी राइट हैंड साइड, यही मुझे सिद्ध करना था। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में ये 10 ही आपके क्वेश्चन थे आपके रिविजन के लिए, ताकि आपको पूरे चैप्टर को आप दोहरा सको। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में किसी भी वर्कशीट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।